नगर परिषद बरही द्वारा इन दुकानों को गौर से देखिए, जिनमें एक भी जरूरतमंद को रोजगार मिलना तो दूर, करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार की गई आधा सैकड़ा से अधिक दुकानें खंडहर होने की कगार पर पहुंच रही हैं। दुकानों के सामने ताल तलैया बन गए हैं, झाड़ियां दिख रही हैं, जो अपनी बिगड़ी हुई सूरत की प्रशासनिक नकारेपन की कहानी बयां कर रही हैं। नगर परिषद बरही के द्वारा पिछले 20 वर्ष से बस स्टैंड में दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। 20 वर्ष पूर्व और कुछ वर्तमान में लगभग मिलाकर 65 दुकानें बनकर तैयार हैं। उन दुकानों की नीलामी प्रक्रिया न होने की वजह से उन दुकानों की उपयोगिता नहीं हो पा रही है। हम चाहते हैं इन दुकानों की जल्द से जल्द नीलामी हो और ताकि प्रदेश सरकार एवं हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी की मंशानुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और उन दुकानों की उपयोगिता बनी रहे। वहां से जो भी मिलने वाला राजस्व है वह नगर परिषद और राज्य शासन को जाए, ताकि आने वाले समय में नगर में और भी व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन सके एवं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। धन्यवाद। बरही नगर के नए बस स्टैंड की आधारशिला रखे करीब 20 वर्ष बीत चुके हैं। इस बीच 3 अध्यक्षों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। 15 वर्ष पूर्व नगर परिषद द्वारा मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण योजना के तहत करीब 28 लाख की लागत से 28 दुकानों का निर्माण कराया गया था, जो नीलाम होने की राह देख रही हैं कि कब सरकारी सिपह सलारों की कलम चलेगी, जिसके बाद ये दुकानें गुलजार होंगी। 15 वर्ष पूर्व तैयार हुई 28 दुकानें नीलाम भी नहीं हुई और 2 वर्ष पूर्व निकाय निधि से 38 दुकानों का निर्माण कराया गया, जिनमें से कुछ दुकानों में शटर लगा हुआ है, जबकि 1 दर्जन से अधिक दुकानों में शटर विहीन है। ये सभी दुकानें भी महज 100 पीस बनकर बस स्टैंड में खड़ी हुई है, जो प्रशासनिक अनदेखी की कहानी बयां कर रही है। पुरानी के साथ ही नई दुकानों में भी खंडहर होने की कगार में है। नगर के जागरूक लोगों ने इन दुकानों को नीलाम कराने की बात की है, जिससे बस स्टैंड की फिजा भी बदले और जरूरतमंदों को रोजगार भी मिल सके। पूर्व में विगत 20 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना थी कि नगर में लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नवीन दुकानों का निर्माण किया गया था, जो कि आज तक निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं दिया गया है। पूरी दुकानें खंडहर होने की स्थिति में है। मैं नगरवासियों की ओर से निवेदन करता हूं कि सभी दुकानों की नीलामी जल्द से जल्द कराई जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। गौरतलब है कि बरही के नए बस स्टैंड में दुकानों का निर्माण करने के साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद 1 करोड़ की राशि से फीलिंग कार्य, सीसी सड़क, यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया। इसके द्वितीय चरण में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के तहत 3 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें बस स्टैंड विकास के कार्य शामिल थे, जिनमें सीसी फ्लोरिंग, विद्युत व्यवस्था, ट्यूबुलर पोल, हाई मास्ट, बिजली लगाने की योजना थी। लेकिन ठेकेदार ने अभी तक बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण के कार्य को पूर्ण नहीं किया, जबकि ठेका की मियाद भी खत्म हो चुकी है। बस स्टैंड में इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी दुकानों की नीलामी न होने से लोगों में नगर परिषद की लचर कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश है। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सतीश तिवारी का आरोप है कि 2 वर्ष पूर्व जब उनकी पत्नी श्रीमती सरस्वती तिवारी परिषद की अध्यक्ष थी, तब नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कतिपय कांग्रेसियों ने कलेक्टर पर दबाव डालकर प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब प्रशासक एवं सीएमओ जनहित में नीलामी प्रक्रिया पूर्ण करे तो बेहतर होगा। नगर परिषद बरही का जब मैं अध्यक्ष था तो IDSM की योजना के अंतर्गत बरही नगर की ट्रैफिक की समस्या और नगर परिषद का कोई बस स्टैंड ना होना, ये दोनों एक बहुत बड़ी समस्या थी बरही नगर की। और इसी को ध्यान में रखते हुए खूब प्रयास के बाद IDSM की योजना के अंतर्गत बरही में बस स्टैंड की स्वीकृति हुई थी और इसमें ज़मीन अधिग्रहण में भी हमें लगभग 5 साल का समय लगा था। और उसके बाद दूसरे कार्यकाल में मेरे द्वारा बस स्टैंड का कार्य प्रारंभ कराया गया। फिर चुनाव के बाद हमारे जो दूसरे सम्माननीय अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपने स्तर से जितना प्रयास था किया। इसके बाद पुनः मेरी पत्नी को नगर परिषद अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके द्वारा भरपूर कोशिश के बाद नया बस स्टैंड बरही में बनकर तैयार हुआ
और उसमें लगभग 40 दुकानें बनकर तैयार हुई। उनकी नीलामी की प्रक्रिया भी लगभग नियम के अनुसार सही थी, वैध थी, पर कतिपय लोगों की शिकायत पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इशारे पर जिला कलेक्टर कटनी ने दबावश दुकानों की नीलामी को एन टाइम पे रोक दिया था और नगर परिषद बरही ने लगभग नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। अब आप क्या चाहते हैं, इन दुकानों की नीलामी हो, लोगों को मिले कि ना मिले, ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए। और दूसरा, अगर आपने दुकानें बनाई हैं तो वो दुकानों का निर्माण के बाद उनका रख रखाव, वहाँ लगे हुए जो शटर्स हैं और दूसरे भी साधन हैं वो खराब हो। करीब 68 दुकानें बनी हैं जो खंडहर होने की कगार पर हैं जी। और अगर नगर परिषद उनका शीघ्र नीलामी नहीं करती तो दुकानों का रखरखाव तो मुश्किल है ही, दुकानों को खराब होने से नहीं बचाया जा सकता। दूसरा, अगर एक दिन भी विलम्ब हो रहा है तो नगर परिषद की आर्थिक क्षति भी उससे हो रही है। अगर 10 महीने पूर्व या 1 साल 1.5 साल पूर्व नगर परिषद की दुकानों की नीलामी हो जाती तो उससे आमदनी भी होती और नगर परिषद दूसरे अन्य जनहित के कामों में उस राशि का व्यय भी कर सकती थी। तो अगर जिला प्रशासन या हमारे नगर परिषद के प्रशासक या सीएम जो भी अधिकृत हैं चाहें तो दुकानों की नीलामी शीघ्र करके, भाई अगर कोई त्रुटि थी तो उस त्रुटि का निराकरण उनको करना चाहिए। आज दिनांक तक उस त्रुटि का निराकरण नहीं हुआ, दुकानें नीलाम नहीं थी तो उसको सही करके नीलामी की प्रक्रिया तो होनी चाहिए। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के बरही से आनंद शराफ की रिपोर्ट।